दोस्तों एलवी यादव एक लाइव इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे बातें कह दिए ध्रुव राठी को, फिर मनीषा रानी के लिए भी कुछ कहा, फिर फुकरा इंसान के लिए भी कुछ कहे उन्होंने। फ्लाइंग बीस्ट मतलब गौरव तनेजा ने ध्रुव राठी के अगेंस्ट बोल के बहुत ही ज्यादा ट्रोल होने लगे। कैसे ट्रोल हो रहे हैं सब कुछ बताऊंगे वीडियो में, इसलिए वीडियो के लास्ट तक तो बने रहना जरूर। और हाँ, जो लोग सोचते हो ना मैं किसी एक को सपोर्ट करती हूँ, तो दोस्तों आप लोगों को बता देती हूँ मैं निष्पक्ष होकर बात करती हूँ। जो गलत है उसे गलत और जो सही है उसे सही बोलने का घमंड तो है भाई मुझ में। अगर किसी के पास मेरी बातों के अगेंस्ट कोई जानकारी देना हो तो आप मुझे इंसल्ट ना करके भी वो जानकारी दे सकते हैं। तो दोस्तों न्यूज इंडिया 1 में एक पॉडकास्ट हुआ था एलवी यादव का, जहाँ पर एंकर एलवी यादव से पूछती है कि ध्रुव राठी जो कहते हैं कि राम भगवान ये काल्पनिक है और राम से तो ये सब कुछ काल्पनिक है, राम जी को वो स्पाइडरमैन के साथ तुलना करते हैं, इसके बारे में एलवी यादव क्या करना चाहते हैं। तो एलवी यादव ने कहा कि वो जर्मन सिटीजन है, उनको जर्मनी के बारे में ही बात करना चाहिए, ना कि इंडिया के बारे में। ध्रुव राठी के वोट ना देने को लेके भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहे कि वो वोट भी नहीं दिए, मतलब वो इंडिया के सिटीजन है नहीं, तो फॉरेनर्स को इंडिया के बारे में बात नहीं करना चाहिए। फिर वो ध्रुव राठी के बारे में ये भी कहते हैं कि कोई भी चीज इंटरनेट पर उसको पॉजिटिव भी बताया जा सकता है, नेगेटिव भी बताया जा सकता है। तो हमारे देश के बारे में ध्रुव राठी जो सब इन्फॉर्मेशन देते हैं उसका पॉजिटिव वे भी है, नेगेटिव वे भी है, लेकिन ध्रुव राठी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड ही दिखा देती है रूलिंग पार्टीज का। फिर एंकर ने एलवी यादव से पूछा कि जब ध्रुव राठी बात करते हैं कि नीट एग्जाम के बारे में एलवी यादव कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, उसके ऊपर एलवी यादव कहते हैं कि जर्मनी में बैठ के उनको सिर्फ और सिर्फ जर्मन के वहां पर एजुकेशन सिस्टम, वहां के एजुकेशन पेपर लीक वगैरह ये सब पे बात करना चाहिए, ना कि इंडिया के पेपर लीक ये सब लेके उनको आलोचना करनी चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। फिर जब मनीषा रानी के बारे में एंकर उनसे पूछती है कि वो क्यों अनफॉलो कर दिया है मनीषा रानी को, उसके ऊपर एलवी यादव कहते हैं कि टीवी पर आके फॉलो अनफॉलो लेके बात करना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो पहले भी बता चुके हैं क्या हुआ क्या नहीं, तो इसके ऊपर फिर से बात करने का कोई मतलब नहीं है। जब रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि वो फुकरा इंसान के लिए क्या सोच रखते हैं, उसके ऊपर वो कहते हैं फुकरा इंसान के साथ एलविश का बहुत ही अच्छा रिलेशन है और दोनों बहुत ही एक साथ खेलते भी है, क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं, तो ऐसा कोई बात उनमें कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो कुल मिला के इस न्यूज पॉडकास्ट में सिर्फ और सिर्फ ध्रुव राठी को थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दो, फ्लाइंग बीस्ट ध्रुव राठी को नीचा दिखा के उनके अगेंस्ट बात करके बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि लोगों ने फ्लाइंग बीस्ट के पुराने वीडियोस के टाइटल वगैरह शेयर करने लग गए। क्योंकि गौरव तनेजा ने कहे थे कि वो ईमानदारी के रोटी खाते हैं और ईमानदारी के रोटी की कीमत ध्रुव राठी क्या जानते हैं। इसके ऊपर लोगों ने उनके पुराने वीडियोस के टाइटल वगैरह शेयर कर दिए हैं, जहां पर वो टाइटल आप देख सकते हो किस तरीके के लिख रखे हैं। फिर लोग ये भी लिखते हैं कि ईमानदारी की रोटी पालन तोड़ने से आती है क्या, ये है बीजेपी आईटी सेल के संस्कारी यूट्यूबर। फिर गौरव तनेजा के कच्चे ढूंढने वाले ये सब वीडियोस के टाइटल भी लोग शेयर कर रहे हैं। फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गौरव तनेजा आईआईटी ग्रेजुएट है, फिर लॉ ग्रेजुएट भी है, लेकिन फिर भी वो नीट स्कैम के अगेंस्ट कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ध्रुव राठी के अगेंस्ट बात करने पर और प्रोटीन सप्लीमेंट को बेचने पर वो बिजी है। तो ये सब एलिगेशन यहाँ पर गौरव तनेजा के अगेंस्ट लगाया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट, लव कटारिया जो एलवी यादव के खास दोस्त है वो गए हैं बिग बॉस OTT 3 में, लेकिन जाने के बाद से ही उनको टारगेट किया जा रहा है बुरी तरीके से। एक्चुअल में यहाँ पर उनको ये बताने की कोशिश किया जा रहा है, चाहे वो बिग बॉस द्वारा ही हो, चाहे वो बिग बॉस के एंकर अनिल कपूर द्वारा ही हो, चाहे वो वहाँ के घर वालों के द्वारा ही हो, उनको ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश किया जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एलवी यादव के वजह से ही यहाँ तक पहुंचे, सिर्फ एलवी यादव के दम पे ही वो उछल रहे हैं, उनका खुद का कोई वजूद ही नहीं है। एक तरफ से दोनों की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश किया जा रहा है, या फिर दोनों की दोस्ती का फायदा उठाकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शो की टीआरपी बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि बार बार एलवी यादव का नाम तो आ ही रहा है, तो शो को अच्छा खासा टीआरपी मिल जाएगा इससे। तो इसलिए लव कटारिया को होना हो कैसे बना तैसे टारगेट किया जा रहा है बार बार। टिकटॉकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर विशाल पांडे को जानते हैं या नहीं, इसके ऊपर कटारिया ने जब कहा कि लिपसिंग वाले वीडियोस वो नहीं देखते क्योंकि विशाल पांडे इस तरीके का वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एलवी यादव की ये लिपसिंग वाले वीडियोस भी वायरल होने लग गए है। लोगों का कहना है कि एलवी यादव भी तो ऐसे वीडियोस बनाते हैं। फिर विशाल पांडे के कोई दोस्त उनके लिए पोस्ट करते हैं कि ऑल द बेस्ट विशाल पांडे, जीत के आना जरूर। अगर कोई बकवास करे कि वो तेरी वीडियोस 3 सेकंड से ज्यादा नहीं देखा तो तू भी जवाब दे, किसी की दम पे नहीं पहुंचा तू। तो एक तरीके से एलविश आर्मी को यहाँ पर उकसाया जा रहा है ताकि बिग बॉस के OTT के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात हो और टीआरपी शो का बढ़ सके। फिर इंटरनेशनल योगा डे पे ध्रुव राठी जब अपना ये योगा वाला पोस्ट करते हैं, उसके बाद लोग कहने लगे कि एलविश यादव अगर ये करके दिखा देते हैं तो वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट ही डिलीट कर देंगे, मतलब ये सब चैलेंज वगैरह एलविश यादव को दिया जा रहा है। लेकिन एलविश यादव तो कहते हैं कि वो अभी ध्रुव राठी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि जब से उनको पता चला कि ध्रुव राठी का कनेक्शन किन से है, किन लोगों से है, उसके बाद से वो ध्रुव राठी को सीरियसली लेना बंद कर दिए हैं। उनके हिसाब से ध्रुव राठी को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फंडिंग मिलता है एक तरफ से, इसलिए वो एक तरफ का सपोर्ट लेते हैं। तो दोस्तों हमेशा ही ट्रेंडिंग और अपडेट अगर रहना चाहते हो ना, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सपोर्ट करना जरूर, अच्छा कुछ कमेंट करो यार।